हेलो एवरीवन। स्टडी ब्रो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आप नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पिछले वीडियो में हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम जीव जगत है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। अगर आप पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ज़रूर देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग कहते हैं या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड भी कहा जाता है। इस चैप्टर में हम वर्गीकरण क्या है, मोनेरा जगत क्या है, प्रोटिस्टा जगत क्या है, कवक जगत क्या है, विषाणु, वायराइड, प्रियॉन्स, सैक यानी कि लाइकिन, ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का पहला टॉपिक वर्गीकरण क्या है पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्गीकरण क्या होती है? वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहा जाता है, अपेक्षाकृत समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर जीवधारियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने को वर्गीकरण कहते हैं। समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर क्या किया जा रहा है? जीवों को अलग अलग समूहों में बांट दिया जा रहा है, उसी को वर्गीकरण कहते हैं। यानी कि जैसे मनुष्य और बंदर में दोनों में कुछ समानताएं होती हैं तो उनको एक समूह में अलग रख दिया जाता है। उसी प्रकार बिल्ली और कुत्ता में दोनों में कुछ ऐसी लक्षण होते हैं जो समान नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको अलग अलग विभिन्न समूहों में रखा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अपेक्षाकृत समानताओं एवं विसमानताओं के आधार पर जीवधारियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान अथवा वर्गीकी क्या है, चलिए जानते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहलाती है। जीवधारियों की ऐसी शाखा यानी कि ऐसा किताब जिसमें क्या पढ़ा जाता है? जीवधारियों को कैसे अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है उस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। उस किताब को, उस शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी शब्द किसने दिया? वर्गीकी शब्द डी कैंडोले ने दिया था, याद रखिएगा। टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया? तो टैक्सोनॉमी शब्द डी कैंडोले ने दिया था। डी कैंडोले नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकी शब्द को दिए थे। एक बात और जान लेते हैं, ये जो वर्गीकरण विज्ञान है और ये जो वर्गीकी है, इन दोनों में काफ़ी भिन्नता होती है। यानी कि वर्गीकरण विज्ञान जो है वो छोटा किताब है, छोटी शाखा है, लेकिन वर्गीकी जो है वो बहुत बड़ी शाखा है, जो कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अगर आप पहला लेसन पढ़िएगा तो उसमें मैंने बताया है कि वर्गीकरण विज्ञान और वर्गीकी में क्या अंतर है। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं पहला लेसन तो जाकर पहले पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वर्गीकरण क्या है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अब पढ़ेंगे वर्गीकरण के प्रकार। वर्गीकरण के प्रकार, जिसे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। पहला प्रकार है वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति, जिसे इंग्लिश में आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। दूसरा है वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति, जिसे इंग्लिश में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तीसरा है वर्गीकरण की जाति वृत्तीय पद्धति, जिसे फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। चौथा है वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति, जिसे इंग्लिश में टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। पांचवा है वर्गीकरण की पांच जगत पद्धति, जिसे इंग्लिश में फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं।
तो याद रखिएगा, वर्गीकरण के 5 प्रकार हैं। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति, वर्गीकरण की जाति वृत्तीय पद्धति, वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति और आखिरी है वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति। तो चलिए हम पढ़ेंगे पहला पद्धति, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, चलिए जानते हैं। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति, इस पद्धति में केवल 1 या 2 लक्षणों के आधार पर जीवधारियों को वर्गीकृत किया जाता है। इस पद्धति में केवल 1 या 2 लक्षणों के आधार पर जीवधारियों को क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि अलग अलग समूह में बांटा जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु ने सर्वप्रथम जीवधारियों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। अरस्तु ने समस्त जीवों को 2 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया था। पहला है जंतु और दूसरा है वनस्पति। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। उन्होंने सर्वप्रथम जीवों को अलग अलग समूहों में बांटने की कोशिश की थी। अरस्तु ने समस्त जीवों को 2 मुख्य समूहों में अलग अलग बांटा। पहला समूह था जंतु और दूसरा था वनस्पति। इन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। अरस्तु ने जंतुओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया? लाल रक्त के आधार पर। किस जंतु का खून जो है, रक्त जो है, लाल है कि नहीं है। जिसका लाल है उसको अलग समूह में रख दिया गया और जिसका लाल नहीं है उसको अलग समूह में रख दिया गया। बात समझ में आ रही है? अरस्तु ने जंतुओं का वर्गीकरण लाल रक्त के आधार पर किया। इस प्रकार अरस्तु ने जंतुओं को 2 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया था। पहला समूह था एनीमा। इसमें वे जंतु आते हैं जिनमें लाल रक्त नहीं होता है। उदाहरण में स्पंज हो गया, नीडेरिया हो गया, मोलस्का हो गया, इन सभी में लाल रक्त नहीं होती है। तो दूसरा समूह है इनेमा। इसमें वे जंतु रखे जिनमें लाल रक्त होता है। इसमें कशेरुकी जंतुओं को भी सम्मिलित किया गया है। इनको 2 समूहों में बांटा गया है। पहला अंडयूजी जो अंडे देते हैं और दूसरा जरायुजी जो शिशुओं को जन्म देती है। समझ आई बात? अरस्तु ने जंतुओं को 2 समूहों में पहले बांटा, लाल रक्त के आधार पर बांटा। पहला था एनीमा, जिनमें वे जंतु आते हैं जिनका रक्त लाल नहीं होता है, जैसे स्पंज, नीडेरिया, मोलस्का इत्यादि। दूसरा समूह था इनेमा। इसमें वे जंतु आते हैं जिनमें लाल रक्त होता है, जैसे मनुष्य हो गए, कुत्ता, बिल्ली वगैरह हो गए। सुनाई बात? और एनीमा को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला अंडयूजी और दूसरा जरायुजी। हालांकि वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति वनस्पति जगत के पितामह थियोफ्रेस्टस ने प्रस्तुत की थी। इन्होंने पौधे का वर्गीकरण किया था। इन्होंने पौधे को स्वभाव के आधार पर वृक्ष, झाड़ी तथा शाक में वर्गीकृत किया था। जो वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति है वो किसने लाया, किसने प्रस्तुत किया? तो थियोफ्रेस्टस ने किया था। कौन किए थे? थियोफ्रेस्टस ने वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति प्रस्तुत की थी। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोच रहे होंगे कि पहले तो ये बताया गया कि वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति अरस्तु ने किया था। ना ना ना, शुरू में मैंने ये बताया है कि जीवों को वर्गीकरण करने का प्रयास सर्वप्रथम अरस्तु ने किए थे, लेकिन वर्गीकरण की जो कृत्रिम पद्धति है वो थियोफ्रेस्टस ने प्रस्तुत की थी। तो याद रखिएगा, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति कौन प्रस्तुत किया था? तो थियोफ्रेस्टस प्रस्तुत किए थे, अरस्तु नहीं। अरस्तु सिर्फ जीवों को वर्गीकृत करने के प्रयास किए थे, जिसमें हमने अभी
तुरंत पढ़ा, एनीमिया था, इनेमिया था। बात समझ में आई। लेकिन वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति थियोफ्रेस्टस ने प्रस्तुत की थी। उन्होंने पौधे का वर्गीकरण किया था, जिसमें वृक्ष, झाड़ी और शाक में वर्गीकृत किए थे। तो वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति हमने अच्छी तरीके से पढ़ ली। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति को थियोफ्रेस्टस ने प्रस्तुत किया था, ये हमने समझ लिया। अब चलिए हम पढ़ते हैं वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति के बारे में, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं। वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति। इस प्रकार का वर्गीकरण जीवों के सभी मुख्य तथा संबंधित लक्षणों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस प्रकार का वर्गीकरण जीवधारियों के आपसी प्राकृतिक संबंधों को इंगित करता है। इस प्रकार का वर्गीकरण जीवों के सभी मुख्य तथा संबंधित लक्षणों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति में क्या हो रही है? जीवों के जितने भी मुख्य लक्षण हैं, संबंधित लक्षण हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। और इस प्रकार का वर्गीकरण जीवधारियों के आपसी प्राकृतिक संबंधों को भी प्रदर्शित करता है, इंगित करता है। सन 1862 से सन 1883 में जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डॉल्टन हुकर ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटिरम में पौधे की प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यानी कि जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डॉल्टन ने 1862 से 1883 के बीच में अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम लिखी और इस पुस्तक में पौधे की प्राकृतिक वर्गीकरण किया। बात समझ में आ रही है? जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डॉल्टन हुकर ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम जेनेरा प्लांटेरम था। उसमें पौधे की प्राकृतिक वर्गीकरण किया गया है। इस वर्गीकरण के अनुसार इन्होंने पादप जगत को दो उपजगतों में वर्गीकृत किया। पहला है क्रिप्टोगैमिया। इस वर्ग में पुष्प रहित पौधों को रखा गया है। क्रिप्टोगैमिया में जिन पौधों में पुष्प नहीं है, फूल नहीं है, उन पौधों को क्रिप्टोगैमिया में रखा गया है। दूसरा है फैंड्रोगैमिया। इसमें सभी पुष्पीय पौधों को रखा गया है और उन्हें 202 कुलों में वर्गीकृत भी किया गया है। फैंड्रोगैमिया में सभी जितने भी फूल वाले पौधे हैं, जिनमें फूल उगते हैं, उन सभी को फैंड्रोगैमिया में रखा गया है और इस फैंड्रोगैमिया को 202 कुलों में भी वर्गीकृत किया गया। तो वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति भी कंप्लीट हो गई। हमने इसमें क्या पढ़ा? क्रिप्टोगैमिया और फैंड्रोगैमिया के बारे में याद रखिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं वर्गीकरण की जाति वृत्तीय पद्धति, यानी कि फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की जाति वृत्तीय पद्धति, इसमें जीवधारियों को उनके जाति वृत्तीय संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे वर्गीकरण जिसमें जीवधारियों के आनुवंशिक तथा उद्विकासीय अंतर संबंधों का ज्ञान होता है, जाति वृत्तीय वर्गीकरण कहलाता है। जीवधारियों को उनके जाति वृत्तीय संबंधों के आधार पर अगर वर्गीकृत किया जाता है तो क्या कहलाता है? वर्गीकरण की जाति वृत्तीय पद्धति कहलाता है। यानी कि जिस वर्गीकरण में जीवधारी की आनुवंशिकता पता हो, उनके उद्विकासीय अंतर संबंधों का पता हो, इनके आधार पर जब वर्गीकरण होता है तो ऐसे वर्गीकरण को जाति वृत्तीय वर्गीकरण कहते हैं। जाति वृत्तीय वर्गीकरण को एंगलर तथा प्रोंटल ने सर्वप्रथम दिया था। जाति वृत्तीय वर्गीकरण को किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा, एंगलर तथा प्रोंटल ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने पुष्पी पौधों को उनके विकास क्रम के आधार पर 280 कुलों में वर्गीकृत किया था। एंगलर तथा प्रोंटल ने
पुष्पी पौधों को उनके विकास क्रम के आधार पर 280 कुलों में बांटा था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्गीकरण की जाति वृत्तीय पद्धति भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे प्रिय भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो लाइक जरूर करें और बायोलॉजी की हर एक टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने गौरव भाई का चैनल स्टडी ब्रो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।